पूरा हो चुका है किसान आंदोलन को लेकर और लगातार आपने देखा भी है कि किस तरीके से किसान अपनी बात को लेकर अड़ित है और वो सबसे बड़ी चीज़ जो उनके लिए जीत की मैं कहूँगा कि उनके लिए आधी लड़ाई जो जीत की हुई है वो पीएम मोदी के संबोधन के बाद देखने को मिली है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर बोल दिया है कि तीनों बिल वापस होंगे। और देखते हैं कि आखिर इन चीज़ों पे किसान अभी क्या सोच रहे हैं और क्या विचार हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़, अगर आप गाज़ीपुर बॉर्डर आएँ और मीडिया पर्सनैलिटी ताऊ जी से नहीं मिले तो फिर क्या नहीं मिले, क्योंकि हम ताऊ जी से बात करते हैं, काफ़ी समय भी हो गया है उनसे बातचीत करे हुए। आगे ताऊ, पहले तो मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद भैया। ताऊ, अब क्या सोच रहे हैं? काफ़ी तंज कसे हैं, काफ़ी बातचीत कही है, अब बताइए अब क्या कहना है आपका? नहीं, किस मैटर में? तीनों कृषि कानून के लिए वापस के लिए बोल दिया है पीएम ने, तो अब तो शायद घर वापस हो जाना चाहिए ना? नहीं, सुनो, ये जो 3 कानून है ये कोई हम मांग तो करना रहे कि 3 कानून बना के दो हमें। ये तो किसान अपने टाइम में काट रहे हो, वाकई नहीं। एक आफत लाई है सरकार, अब वो आफत इन्होंने बैक करने की कही है, हो जाएगी वो आफत ही। वो कोई किसान की समस्या तो हो गई, समस्या तो एमएसपी है, समझ जो 54 साल से पड़ी है। स्वामीनाथन आयोग है 2007 से धर के बैठी, और यही नरेंद्र मोदी जब गुजरात में वो मुख्यमंत्री है तो मनमोहन जी प्रधानमंत्री है, इन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनी एमएसपी पे, और इन्होंने सबसे पहले बात को समर्थन करे और ये मांग करी भारत सरकार से कि भैया इन किसान ने एमएसपी दे दो। आज ये प्रधानमंत्री बन गए, वह बात भूल गए दिखे। तो सबसे पहले अब बातचीत जो आएगी ये भी आएगी कि एमएसपी के ऊपर कानून बनाए। नहीं, 54 साल हो गए, मैंने तुमसे पहले भी कही है, भारत को किसान एमएसपी से नीचे माल बेचना बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत हो गई यार, बहुत लंबी बात हो गई है। लेकिन देखा जाए कि नरेंद्र मोदी ने अपना झुकाव तो दे दिया। पहले कह रहे थे कि एक फोन को झुकाव दे दियो, बीमारी लाए वो हटा दी उन्होंने। झुकाव काहे को भाई? मैं तुम्हारे लिए एक आफत बोऊंगा और वहाँ पीछे को हटा लूँ, तो मैंने तुम्हारी को मांग तो पूरी करी ना है। एक है कि तुम्हारी लिए जो मैं समस्या पैदा कर रहे हो वो समस्या मैंने पीछे को हटाई है। तो अभी भी आप यही सोच रहे हैं कि ये सिर्फ उन्हीं की बात थी और उन्होंने ही वापस लिया? भैया मेरी बात सुन ले, बेर बेर चूल्हो ना चढ़े, साल भर से पड़े और बड़े रंगे साल 2 साल एमएसपी के बिना कैसे चले थे भाई? अच्छा, 1 साल में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा कठिन क्या लगा? 1 साल, क्योंकि आप भी घर से दूर रहे, फसल से, सारी चीज़ों से, 1 साल का कार्य देखें तो किसानों को 1 साल का कार्य कैसा देखो? मेरी बात सुनो, 700 किसान तो शहीद हो गए हमारे। सबसे दुख की बात तो ये हुई। दूसरी रही आफत की बात, तो भाई आफत तो किसान भुगते ही है। तीसरी इन नेतान की वर्डिंग, इनकी भाषा जो ये जीत के बैठा दिए जनता ने किसान के लिए। इन्होंने जो दुनिया भर के शब्द इस्तेमाल करे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज, फलाने, आतंकवादी, क्या क्या शब्द इस्तेमाल करे इन्होंने। तो मुझे ये बताइए, अब तो एक चीज़ देखी जाए, आप जेवर से ताल्लुक़ रखते हैं, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं तो बनो, फिर वहाँ मैं कहा कहूँ खूब बढ़िया बननो भी चाहिए। मुआवजा भी तो मिला है? नहीं, मुआवजा जमीन ना दी हमने, और जमीन को मुआवजा क्या दिया इन्होंने? तो सबसे ज्यादा तो मुआवजे के ऊपर आ रही है ना बात, और कहा है कि सबसे बड़ा जो बिल्कुल आधो फ्री में जमीन ले ली इन्होंने, कोई कहने वाला ही ना है। पेरीफेल बने हो, 3600 के रेट को मुआवजा मिलो, वहाँ पे तो गाड़ी चलेंगी, यहाँ पे तो होगंगी 2300 को दियो, जब मुआवजा कहाँ दियो? आप जेवर से देखते हैं तो क्या लगा कि भीड़ तो बहुत लेकर गए? नहीं, भीड़ तो सभी तुतकी यार, वो प्रधान बीडीसी आंगनबाड़ी इन्होंने धमका रखे, वो भर भर के लाए, रातों पूरी बनाई है उन्होंने अपने घर में। अच्छा। हाँ, वो बसन में डर के मारे भल्ला है वहाँ से। भीड़ कहाँ से आई? भीड़ वो है जो भावना से जुड़े, वो भीड़ है। भय की भीड़ हो, भय दिखा के पब्लिक को बुला लो तुम, वो भीड़ है। 28 तारीख को आप लोग एक ट्रैक्टर लेकर फिर दिल्ली जाने के लिए कोच कर रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? चलो, वो तो सुनो, संयुक्त किसान मोर्चा का जो निर्णय है, जो उनके कार्यक्रम तय हैं, वो कार्यक्रम उनको उसी हिसाब से चलेंगे, और कोई कार्यक्रम में फेरबदल है तो वो निर्णय करेंगे। शायद कल वहाँ में मीटिंग है, कल की मीटिंग है। हाँ। तो ताऊ, लगता है कि पिछले बार से जोश कम लग रहा है आपका भी? क्या लगता है कि क्योंकि अब तो लड़ाई आधी जीत चुके हैं ना? देखो मेरी बात सुनो, जीतते तो हम है ही, अब ना जीतते फिर जीतते 2024 में जीतते, ये घर को भाग जाते कोई और आ तो जब जीतते। लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश में, मत करो ये कोई और आवेगो वो करेगो, काम तो करना पड़ेगा भैया।
योगी जी ने सबसे पहले नोएडा आपका क्षेत्र लिया है जेवर को विकास के लिए। काहे को विकास कर रहे हैं? पार्क बना रहे हैं, फिल्म सिटी बना रहे हैं, इंटरनेशनल। तेरी को यार, ये काय को विकास कर रहे हैं? एयरपोर्ट बना रही है प्राइवेट कंपनी जूरिक, ये जमीन लेके दे रहे हैं 10%, वहाँ पे भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं। वह कंपनी थे 406 रुपये प्रति यात्री के, उस कंपनी से ये पैसा लेंगे। अब ये कह लगे हमने एक हाईवे बना दियो जी, ये हाईवे बनने फैक्ट्री लग रही है। ये हाईवे बनते ही तुम चलोगे, पैसा दोगे। प्राइवेट सेक्टर में जो हाईवे बनने हैं उसे तुम सरकार को काम बताओगे? लेकिन शिलान्यास तो मोदी जी कर रहे हैं ना। यार शिलान्यास तो कोई जा करो, शिलान्यास से क्या लेनो देनो है? ऐसे एयरपोर्ट है निजी क्षेत्र में बनना, एयरपोर्ट है निजी क्षेत्र में बनना है। 2070 तक तो ये बनकर निपटे को, उसके बाद 45 साल तक टैक्स वसूले को, 125 साल के नहीं बुक कर दियो इन्होंने। तो लास्ट चीज देखो, एक साल फिल्म सिटी की सुन लो, फिल्म सिटी बनाओ। मैंने पहले भी कही, पश्चिमी यूपी में हाई कोर्ट की बेंची बनाते थे, सहारनपुर को किसान भगे जाए इलाहाबाद तक, 2 बीघे जमीन को मुकदमा चल जाए, क्राइम बराबर है जाए। 1000 किलोमीटर है इलाहाबाद सहारनपुर से, इन पर भले काम तो एक भी हुए ना है। फिल्म सिटी बना रहे हैं जी। अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि हाई कोर्ट के लिए जिस दौरान मोदी कल संबोधित कर रहे थे, उस दौरान जो है कुछ अधिवक्ता जो है बैनर लेके मोदी की रैली में घुसे और उन्होंने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। वहाँ पर उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है एक हाई कोर्ट बेंच के लिए, हाई कोर्ट आगरा में बनाने के लिए। क्या लगता है अधिवक्ताओं के भी साथ नाइंसाफी हो रही है इस चीज़ को? मेरी बात सुनो, पहले बयान आया हो तुम्हारी या मीडिया के जरिए, पहले तो मैं खैर तुम्हारी या सोशल मीडिया को तो बहुत ही धन्यवाद दूंगा कि तुमने बड़ी मेहनत कर आए कि हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाई। तो उन्होंने यूँ कही कि ताऊ महाराष्ट्र मॉडल आएगा तुम्हारे यहाँ। तो मैंने उन्हें एक बात बताई, भैया महाराष्ट्र मॉडल लाओ, कोई सो मॉडल लाओ, हम काई मॉडल को मैंने तो करी नारों के साथ। महाराष्ट्र में 3 हाई कोर्ट की बेंच है मेरे भाई, गोवा में है, नागपुर में है और मुंबई में। महाराष्ट्र की जनसंख्या हमसे कम है यूपी से, महाराष्ट्र में लोकसभा विधानसभा की सीट यूपी से कम है। यहाँ 2 हैं और दोनों पूर्व में धर रखी हैं। मैं एक पश्चिम में बना दूंगा, आफत आ रही है, दिखाई ना दे इन नेता ने। जब ये विपक्ष में बैठ जाए, जब बहुत जोर की वकालत करेंगे, हम आए सत्ता में तो ये कर देंगे। कहा करे वो भी है इन्होंने? एक काम बताओ इनको, कल इनके तो यार लेंटर गिर गए इनके, दुनिया ने देखी है। मुर्दे तो डर रहे हैं भीतर जाने से। मुआवजा दिया है उन लोगों गाय को, मुआवजा हराम की जमीन ही, मुआवजे के भी आधे दाम दिए, हराम की हो गई। ये इनकी तरह बाबा जी हैं, हमारे बालक ना है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो लोग जो है धरना दे रहे हैं डीएम के यहाँ पर, क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई। ये आपने बात बिल्कुल सही कही। कल योगी जी ने जेवर में एक ऐलान किया था और बिल्कुल साफ तौर पे बोला कि पिछली सरकार ने गन्ने की जो मिठास है वो कम कर दी और इस बार मिठास बिल्कुल बेहतरीन है। इस बयान पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मिठास तो इन्होंने मजबूत कर ही रही है गन्ना की। 5 साल में 25 पैसा बढ़ाए थोड़े यार किलो पे। गैस पे बढ़ा दिए 62 रुपया, 62 रुपया किलो के तो बढ़ा दिए रसोई गैस पे, और गन्ना पे 25 पैसा किलो। तो 25 पैसा 62 रुपया, मिठास तो है ही। इन्हीं हमारे देश से तेल खरीद के भूटान बेच के 58 में हम बेच रहे हैं 100 में। मिठास तो है ही। साल भर से किसान पर हो यहाँ सड़कन पे, पूरे देश में जगह जगह धरने चल रहे हैं, मिठास ना आयो। अच्छा, एक चीज लास्ट बात मैं कहूँगा, आपका ट्रैक्टर भी यहाँ काफ़ी समय से खड़ा है, उस ट्रैक्टर की हालत भी अब खराब हो चुकी है। क्या लगता है कि और भी अगर समय मिला तो यहाँ पे और भी ज़्यादा हालात ऐसे रहेंगे, क्योंकि बारिश रही, सारे मौसम देखे पूरे 1 साल के? क्या लगता है इन चीज़ों को लेकर? देखो मेरी बात सुनो, ये ट्रैक्टर घर जाए यहीं और साल लग जाए 6, ये घर को तो जब ही जाएगा जब क्लियर बात है जाएगी, ये जाए ना है। अच्छा, हाँ, और ताऊ भी तभी जाएंगे? हाँ, ताऊ तो चलो आ तो चल तो रहे, बाल करने देखे यहाँ भी आ जाए, ताऊ का यूँ थोड़ी घर जाए। घरे को तो एक भी किसान ना 700 हमारे शहीद है कि हम